सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। अर्जुन अपनी विषाद की स्थिति को सब प्रकार से कह लेने के उपरांत श्री कृष्ण के चरणों में अपना समर्पण करता है और कहता है कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारी शरणागत हूँ। मुझे अपना शिष्य मान वह उपदेश दीजिए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि यह धर्म युद्ध है। मैं यह भी जानता हूँ कि इसके पश्चात जिस राज्य की मुझे प्राप्ति होगी वो देवताओं के समान है, देवताओं के राज्य के समान है। ऐसे में भी मेरा मन मुझे युद्ध न करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं इस इंद्रियों को सुखाने वाले शोक से कैसे दूर हो सकूंगा? मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। और यही कहते हुए अर्जुन आगे क्या कहता है जानते हैं। श्लोक संख्या 9। इव मुक्ता हृषिकेशं गूढ़केशः परन्तप न योत्से इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, अज्ञान को मिटाने वाले गुडाकेश, शत्रुओं का दमन करने वाले से अर्जुन यह कहकर चुप हो गया कि हे गोविंद, निश्चय ही इस प्रकार मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तात्पर्य कि अब अर्जुन एक प्रकार से अपना अंतिम वाक्य कृष्ण को कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। वैसे भी जब अर्जुन ने समर्पण कर ही दिया, जब सब प्रकार से अपने विषाद की स्थिति को कह ही लिया, तो अब उसके पास कहने के लिए शेष है भी क्या? दरअसल समर्पण ही हम तब करते हैं जब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, जब हम कुछ भी सोच विचार करने की स्थिति में नहीं होते, जब हमारे हाथ से सब चीजें हमें निकलती हुई दिखाई देती हैं, तब हम भी इसी प्रकार से हार मानकर बैठ जाते हैं और सब उस भगवान भरोसे, सब उस किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं कि ठीक है, जो किस्मत में लिखा है वो हो जाएगा। यदि ऐसा ही होता तो कृष्ण को क्या जरूरत थी गीता का उपदेश देने की? खैर, देखते हैं आगे की स्थिति में क्या हुआ। श्लोक संख्या 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारतः सैन्योरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, हे भरतवंशी, दोनों सेनाओं के मध्य खड़े शोकमग्न अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। भावार्थ, संजय अब कहते हैं कि जब अर्जुन अपनी सभी विषाद की स्थिति को कह लेने के उपरांत अंतिम वाक्य कहकर बैठ जाता है कि मैं निश्चय ही युद्ध नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी शरण में हूं, जो चाहो उपदेश दे लो। तत्पश्चात श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, तो संजय उसका वर्णन इस प्रकार से कर रहे हैं कि मानो हंसते हुए कृष्ण कह रहे हैं। और हंसते हुए कृष्ण क्या कहते हैं हम जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।